झूठ बसे है नस नस में, जनता फंस गई बक बक में। ये नारा जो है अब गली गली आने वाले समय में गूंजने वाला है। एक तरफ बैंकों का निजीकरण करने की तैयारी चल रही है, वहीं बैंककर्मी इस निजीकरण के खिलाफ जंतर मंतर पर उतर गए हैं। नमस्कार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज़ाद पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग प्रदान करें। आज बात होगी बैंकों के निजीकरण की। केंद्र की सरकार बैंकों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। वैसे एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को बैंकों से जोड़ने के लिए जनधन खाते खुलवाए थे कि हर व्यक्ति बैंकों से जुड़ जाए। बहुत संख्या में खाते खुले, लगभग बताया जाता है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 25 से 30 करोड़ के बीच में जनधन खाते खुले थे। लेकिन केंद्र की सरकार के इशारे पर रिजर्व बैंक किस तरीके से जनता को लूट रहा है, इसका अंदाजा आम जनता को धीरे धीरे लगने लगा है। बैंक 4 बार से ज़्यादा पैसे निकालोगे तब पैसे काटेगा, 4 बार से ज़्यादा जमा करोगे तब पैसा लेगा। इसी के साथ साथ पासबुक बनवाने जाओगे उसका पैसा लगेगा, एटीएम कार्ड इशू कराओगे उसका पैसा लगेगा। वहीं देखा जाए तो कई माध्यमों से जनता से बैंकों के द्वारा वसूली की जा रही है। सबसे बड़ी वसूली तो एक ये है कि अगर आपके खाते में धनराशि कम है तो बैंक सर्विस चार्ज के नाम पर हर महीने काटता रहता है। हर शहरों के हिसाब से, जो शहर का ग्रेड है उसके हिसाब से मिनिमम धनराशि खाते में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। वह राशि अगर कम होती है तो सर्विस चार्ज में कट जाती है और आने वाले समय में जब व्यक्ति एक बार 2-3 महीने बाद जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका खाता नील हो गया। बैंक से अगर उपभोक्ता सवाल पूछता है कि ये पैसा किस बात का कटा, तो वो कुछ जवाब नहीं देते। बैंक के कर्मचारी केवल इतना कहते हैं साहब कंप्यूटर ने काट लिए, सॉफ्टवेयर जो फीड है उसी के हिसाब से पैसा कटता है। एक तरफ तो जनता के साथ पैसों की लुटाई चल रही थी, वहीं बैंकों की नई शाखाएं खोलने की भी लगातार केंद्र की सरकारें बात कर रही हैं। एक तरफ तो नई शाखाएं बैंकों की खोली जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ इन बैंकों के निजीकरण की तैयारी चल रही है, जिसमें एसबीआई जैसा बड़ा बैंक भी शामिल बताया जाता है। अब बैंकों की स्थिति जब निजीकरण की बात आ गई तो मालिक जो बैंक का बनेगा वो वर्तमान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नौकरी पर रखेगा या निकालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज देश भर के बैंक कर्मचारियों की यूनियन के कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस धरने पर फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के पहुंचे हैं, जिनको बिहार का एक तरीके से शेर कहा जाता है, जेएनयू का पूर्व अध्यक्ष हैं फायर ब्रांड कन्हैया कुमार।
धरने पर पहुंचते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों की पूरी तरीके से पोल खोल के रख देते हैं। आप इस रिपोर्ट में कन्हैया कुमार ने क्या कहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने संबोधन में, पहले ये सुनिए। मेरा है, मेरी संपत्ति है। अगर हम एसबीआई में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं, तो उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज्यादा अगर एटीएम यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं। फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है। ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब यह है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आईसीआईसीआई के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा। अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल से कंपटीशन नहीं करेगा। अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए। अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से अपने संबोधन में सरकार की नीतियों का खुलासा किया है वो बहुत चिंताजनक है। अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो जो हमारे देश के युवाओं को आरक्षण मिलता है तो वो आरक्षण एक तरीके से स्वतः समाप्त हो जाता है। इस आरक्षण समाप्त करने की वकालत भारतीय जनता पार्टी की मात्र संघ जो है, जिसको माता कहा जाता है, राष्ट्रीय सेवक संघ, वो लगातार वकालत करता आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो। अगर आरक्षण व्यवस्था खत्म होती है तो एक जो बहुत गरीब तबका है, बहुत निचला तबका है, जिसको आरक्षण का लाभ मिलता है और उसके जीवन में उद्धार होता है, उत्थान होता है, वो उससे वंचित रह जाएगा। क्या केंद्र की सरकार निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक लगातार कदम तो कदम बढ़ाती जा रही है? ये आज की डेट में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बैंकों का निजीकरण अगर होता है तो फिर जनता का पैसा कितना उनमें सुरक्षित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सरकारी बैंकों में जो जनता का पैसा जमा है वो एक तरह सुरक्षित माना जाता है। अगर बैंक डूबता भी है तो 5 लाख रुपए की देनदारी बैंक को करनी है, आपके खाते में
कितना ही पैसा हो, लेकिन निजीकरण अगर हो जाता है तो फिर इस देनदारी की भी बात नहीं। पीछे अगर कहा कुछ इतिहास के पन्ने पलटे तो अभी यस बैंक बैठा था, और भी कई बैंक डूब गए हैं, और कई बैंक जो है एनपीए के माध्यम से डूबने की तैयारी में है। बात आती है कि बैंकों का पैसा गया कहाँ? बैंकों का पैसा गया उद्योगपतियों के पास, और उद्योगपतियों ने बैंकों को लोन तो ले लिया लेकिन जमा किया नहीं, और वो एनपीए हो गया। और सरकार ने उस एनपीए को, अपने कागजों को, अपने रजिस्ट्रों को गुलाबी दिखाने के लिए उन पे कलम घुमा दी और उस एनपीए को माफ कर दिया। इस तरीके से उद्योगपति तो माला माल हो गया और जनता का पैसा लुट गया। बहुत बहुत धन्यवाद।